हमारी आदर्श ग्राम पार्टी भारत के अन्य स्टेट्स में काम तो कर रही है, लेकिन झारखंड में मैंने जो झारखंड में खास चीज़ देखी कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बड़ा पलायन करना पड़ता है। अभी मैं हाल ही में पिछली मीटिंग में जमशेदपुर गया था। जमशेदपुर में भी देखा कि वहाँ पर जो इंडस्ट्री काम कर रही है वो लोकल युवाओं को रोजगार ना दे करके बाहर के लोगों को बुलाती है। दक्षिण भारत से ज़्यादातर लोग आते हैं और यहाँ के लोगों को पलायन, जैसे अभी कोविड में पता चला था कि 20 लाख झारखंड के युवा बाहर रोजगार करने गए थे जो फंस गए थे। ऐसे तमाम समस्याएं हैं और झारखंड से ऑलरेडी हमारे पिताजी आर्मी में थे, तो मैं यहाँ पे नामकुम रांची बगल में नामकुम MH वहाँ पर रहा हूँ कुछ समय तक। यहाँ की मैंने उस समय दुर्दशा देखी थी। उस समय वो बिहार राज्य से अलग नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो इलाका झारखंड का क्षेत्र था वो वहाँ की दुर्दशा, वहाँ के लोगों के जो समस्याएं हैं उसको सरकार कभी नहीं उठाती, बल्कि यहाँ पे उद्योगीकरण, जो उद्योग घराने के लोग होते हैं वो पूरी तरह से उद्योग घराना यहाँ पे हावी होता है और लोकल मुद्दों को ख़त्म करके किसी भी तरह वो अपने मुद्दों को हावी करके इंडस्ट्री लगाने का काम कर रहा है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो गरीबी और बदहाली इसलिए रखी जा रही है कि उद्योग घराने अच्छे से काम कर सकें। लोगों की सोच को डेवलप नहीं करने दिया जा रहा है ताकि लोग सवाल ना करें, लोगों को नशे में उठा कर रखे में, लोगों को जाति और धर्म उलझाए में, ताकि लोग उनसे सवाल ना करें। तो हमारी पार्टी का मकसद है कि लोगों को जागरूक करना कि ये उद्योग घराने की चाल है जो आपके यहाँ पर प्लान के साथ घुसते हैं उद्योग घराने के लिए कि उद्योग घराना अपना काम कर सके और यहाँ के लोग आपसी मुद्दों में उलझे रहें। गौतम जी, आपने झारखंड में पार्टी को लॉन्च किया है, गठबंधन ने तीसरा मोर्चा का विकल्प में साथ में है, कितना आप लोग सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी? हमने 5 सीट का विचार करा है। 5 सीटों में हमारे सीटें भी मैं बता देता हूँ। सहजी मोहरी जी, आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का तैयारी? हमने जनमत से जो अपनी सीटें मांगी हैं वो आपका 6 सीटें हमारी इसमें हैं, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा, इन दोनों सीटों पर हम लोग महिला प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। उसके अलावा बहरागोड़ा विधानसभा, जुगसलाई विधानसभा, पलामू और छतरपुर, इन सीटों से हम कैंडिडेट्स को उतारना। पलामू में किस विधानसभा? पलामू ही एक विधानसभा 13 नंबर। नहीं, 13 नंबर पलामू विधानसभा ने, पलामू एक जिला हो गया। हाँ, वहाँ पे 13 नंबर पे एक विधानसभा पड़ती है। और चतरा में? छतरपुर में हम लोग लड़वा रहे हैं। छतरा, लोकल छतर, जितने कैंडिडेट्स सब लोकल हैं वहाँ के, कोई बाहरी कैंडिडेट्स नहीं होगा। अच्छा। और वो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में काम करते हुए कैंडिडेट्स हैं और वो कोई भी बाहरी कैंडिडेट्स हम लोग नहीं उतारेंगे। वहाँ का निवासी होगा, वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहा होगा, वहाँ का सोशल वर्कर होगा, सबसे मेन बात। तो हम ऐसे कैंडिडेट्स को उतारेंगे जो वहाँ के लिए काम कर रहा हो, वहाँ के लिए उन्होंने कभी चोट भी खाई है, कभी गाली सुनी हो वहाँ की जनता के लिए, उन्हीं को ही हम उतारेंगे आगे। क्या पार्टी आपकी झारखंड में पहले से वर्क कर रही है कुछ इस तरह का? जी, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। 2022 में भी हम यहाँ पे आए थे रांची में वर्किंग के लिए, और आपका चित्रा से हमारे जो प्रभारी हैं उनसे रह चुके हैं। आपका बुद्धिदेव जी हैं, उनके साथ हम लोगों ने काम करा, और हमारे महतो जी हैं, ये जमशेदपुर से वर्किंग कर रहे थे। तो इस तरह हम लोग जगह जगह अलग अलग वर्किंग पे काम करते रहे हैं। और मेनली हमारा जो वर्क रहा है आदर्श ग्राम पार्टी का उद्यम ही हुआ है कि जो खनन माफिया होते हैं उनके खिलाफ, खनन माफिया और देश का खनन जो विदेशों में जा रहा है, देश का खनन पे देश के लोगों का अधिकार है, तो विदेश में इसका क्यों, विदेशी लोग क्यों इससे पैसा कमाते हैं, उसको लेकर के हमारा काम रहता है और इसलिए हमने यहाँ पे वर्क चालू करा है। अपना परिचय? मेरा नाम गौतम भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक आदर्श ग्राम पार्टी।